हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फ्रॉम सिम बोर्ड हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था और उसके कुछ जो है वो क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 में -64 के क्यूब रूट निकाले थे और उसके बाद फिर हमने ओमेगा की, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है, उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ करी थी। आज हम करने के लिए जा रहे हैं। आई होप कि आपने एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन ज़रूर कर लिए होंगे। देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको जितनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी ही मेहनत से ख़ुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि इस तरह की टीचिंग के बाद आपको किसी कोचिंग सेंटर की, किसी ट्यूशन की, किसी होम ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं ये सब कुछ लेक्चर्स क्यों अपलोड कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को, एक्चुअली मेरे जो लेक्चर्स हैं वो कोचिंग डिस्करेजिंग है। मैं कोचिंग सेंटर्स को, मैं ट्यूशन सेंटर्स को, मैं होम ट्यूशन्स को डिस्करेज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आजकल के दौर में जब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना मैं बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करूँ कि आप सिर्फ अपने घर में पढ़ सकें। तो स्टूडेंट, ये सारा का सारा चीज़ लेक्चर्स अपलोड करने का यही मकसद है कि आपको घर बैठे बहुत अच्छी क्वालिटी टीचिंग मिले, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी करेंगे कि आपको फिर जो जितने भी मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस देता हूँ वो आप सब कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, आपका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए, मैं इसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। चलें, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का जो आज का हमारा टॉपिक है वो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म है। एक बात और, एक्सरसाइज 3.4 इज़ द मेन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नज़र आएंगे। देयर आर 25 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। जो दूसरे बोर्ड्स हैं लाइक फेडरल और पंजाब बोर्ड, उसके अंदर भी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका? क्वाड्रेटिक फॉर्म तो अब आपको बहुत अच्छी तरह पता लग गई है कि ax² + bx + c = 0। यानी कि अगर आपके पास हाईएस्ट पावर स्क्वायर है और उसके साथ में कोई नंबर लिखा हुआ है, दूसरी जो है विदाउट स्क्वायर वाली टर्म है और तीसरी कांस्टेंट है, और उस साइड पे अगर 0 लिखा हुआ है तो वो कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस एक्सरसाइज की लॉजिक क्या है? इस एक्सरसाइज में है टोटल 25 क्वेश्चन। हमने क्या करना है, हर क्वेश्चन को सबसे पहले इस फॉर्म में लेकर आना है। जब तक वो क्वेश्चन, वो इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन दी हुई इस फॉर्म में नहीं आएगी, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए। चाहे क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने 2 करवाया है यहाँ पर, यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया है, तो कोई भी क्वेश्चन ले लें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 25 में से अपने जहन में ये बात बिठा लें कि हर क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी गई है वो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में रिड्यूस करनी है। क्योंकि देखिए, इसका टॉपिक ही यही है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर मैं इसको रिड्यूस नहीं कर सकूँगा तो वो सॉल्व ही नहीं हो सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है x - 3 / x + 3 + x + 3 / x - 3 = एक मिक्स नंबर दिया हुआ है 2 होल 4/15। अब वही बात, जब तक ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं आएगी ये सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मेथड अप्लाई करने का मतलब ये है, हम क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो एक लिखा हुआ है x - 3 / x + 3 और दूसरा इसका रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखा हुआ है x + 3 / x - 3। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को, ये जो पूरा है इसको ले लेते हैं, लेट y = x - 3 / x + 3। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि हमने इसको लिया, क्या हम इसको नहीं ले सकते? आप इसको ले लीजिए, आप इस पूरी चीज़ को y ले लीजिए, तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल हमने लिया है x - 3 / x + 3 = y। तो अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लेकर आ जाएं। तो x - 3 / x + 3 की जगह पर आ गया y, ये प्लस का साइन क्वेश्चन का है, ये यहाँ आ गया, और ये x + 3 / x - 3 है। स्टूडेंट, अगर ये x - 3 / x + 3 y है तो x + 3 / x - 3 क्या हो जाएगा, 1/y। क्यों 1/y हो जाएगा? क्योंकि देखें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर ये y है तो ये 1/y आ जाएगा। तो ये हो गया y + 1/y = ये एक लिखा हुआ है मिक्स नंबर। इस मिक्स नंबर को आप ले आए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। कैसे?
द शॉर्टेस्ट वे टू कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज जस्ट मल्टीप्लाई 15 टू ज़ा 30, 30 प्लस 4 अपॉन 30 प्लस 4 34, 34 अपॉन 15। तो ये आपके पास आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, कहाँ तक लेके जाएंगे, जब तक ये इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आती। यहाँ पर y 1 के नीचे y लिखा हुआ है, यहाँ पर y के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर, y से y कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 34 अपॉन 15। मैंने उसको ऐसे ही लिखा हुआ है, अभी इसको कुछ भी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके नहीं लिखा, एज इट इज़ लिख दिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, ये 15 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 इंटू ब्रैकेट लगा दीजिए y स्क्वायर प्लस 1, और y उधर जाके 34 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 34y हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू वाई स्क्वायर 15y स्क्वायर, 15 इंटू 1 15 1 15 इज इक्वल टू 34y। ये आपके पास आ गया। अब और आगे चलते हैं, 15y स्क्वायर माइनस 34y, इस 34y को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस 34y हो जाएगा प्लस 15। अब ये 34y पूरा का पूरा उस साइड पे चला गया, तो इस साइड पे बच जाएगा 0। स्टूडेंट, ये है वो जगह जहाँ पर आप कह सकते हैं कि अब ये जो क्वेश्चन था ये रिड्यूस हो चुका है कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्म में। कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, पहला स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है, दूसरा विदाउट स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर है, तीसरा कांस्टेंट, कांस्टेंट है, उस साइड पे 0, उस साइड पे 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर ये पाबंदी नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये कंसर्न नहीं है, उसको चाहिए सोल्यूशन। तो आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करें, इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, जिसको आप फैक्टराइजेशन कहते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपका आंसर जल्दी दे देती है। क्योंकि देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर आप लगाएंगे तो फिर 2 से डिवाइड करना, जो मैंने आपको सारा सिखाया था। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना पड़ेगा, A B C लिखना पड़ेगा। लेकिन फैक्टराइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं करते। मिडिल टर्म ब्रेक में कैसे करते हैं, एक दफ़ा मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 15 है, नहीं होता तो 1 लिखते। तो ये जो कांस्टेंट है, ये स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 15 जा 225। देखें, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। अब इस 225 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करें कि जब आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाए, और जब उन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 34 आ जाए। देखिए, मिडिल टर्म ब्रेक में, मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब क्या होता है, बीच वाली टर्म को ब्रेक करना। पहली टर्म जो 15y स्क्वायर है वो एज इट इज आई हुई है, आखिरी टर्म जो 15 है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। जो बीच वाली टर्म है इसको ब्रेक करना होता है। इसको ब्रेक करने का मतलब ही यही है कि मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस मेथड मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। तो 225 को दो ऐसे नंबर्स में दो ऐसे नंबर्स के अंदर लिखेंगे कि जब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाए, और अब हम जब दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास क्या आ जाए, 34 आ जाए। तो देखिए, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, LCM की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो दो ऐसे नंबर्स कौन से हैं, 25 और 9, क्योंकि जब 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाता है। हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होना ज़रूरी है। क्या बताया मैंने आपको, जब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाए, और जब उन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए। तो देखिए, 25 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आता है, एंड व्हेनेवर यू ऐड 25 एंड 9, 25 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दो नंबर्स हमारे काम के हो गए, यानी कि अब 34 जो है ये स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा 25 और 9 के अंदर। तो ये 15y स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये 15 ऐसे ही आ गया, और ये बीच वाला है 34y, ये आ गया 25y और 9y। देखिए, दोनों के साथ मैंने माइनस लगाया है,
क्यों? क्योंकि जब मैं -25 और -9 को ऐड करूंगा तो -34 आ जाए। तो इसलिए इस साइन का बहुत ख्याल करना है। अगर यहाँ पर मेरे पास प्लस होता तो मैं इन दोनों के साथ प्लस लगाता, तो इसलिए साइन का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है। अब पहले दो फैक्टर्स ले लीजिए, ये दो फैक्टर्स ले लीजिए और बाद वाले दो फैक्टर्स ले लीजिए। पहले दो फैक्टर्स के अंदर कॉमन आ रहा है 5y, तो 5 3 ज़ा 15y इंटू वाई स्क्वायर, ये y आ गया, और 5 5 ज़ा 25y ऑलरेडी बाहर आ चुका है। तो पहली ब्रैकेट क्या आई? 3y माइनस 5। इन दोनों में से आप ले लीजिए -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 3y माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15, ये आपके पास आ गया। अब इस बात की क्या निशानी है, इस बात का क्या प्रूफ है कि जो हमने काम किया है वो सही किया है? अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी 100% सेम आ रही हैं, यानी कि टर्म भी सेम है, देखें यहाँ भी 3y है, यहाँ भी 3y है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी साइन माइनस किए, यहाँ भी माइनस साइन किए। इफ दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, द टर्म्स आर सेम एंड द साइंस आर सेम, देन यू कैन से अवर मेथड इज करेक्ट। वरना फिर क्या होगा? मेथड जो है वो करेक्ट नहीं माना जाएगा अगर कोई एक साइन भी गलत हो गई, ये एक टर्म भी गलत हो गई। अब क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको एक दफ़ा लिख दीजिए, 3y माइनस 5 यहाँ लिख दें, यहाँ बचा 5y और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं तो 3y माइनस 5 भी 0 के बराबर आ गया और 5y माइनस 3 भी 0 के बराबर आ गया। यहाँ से हम लिखेंगे 3y 5 माइनस 5 वहाँ चला गया तो ये +5 हो गया, और ये 5y माइनस 3 वहाँ चला गया तो +3 हो गया। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड आ जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 5/3, और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/5। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिस्टेक करते हैं, जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं, वो यहाँ पर लाके बोल देते हैं कि ये हमारा आंसर है। नहीं, कुछ स्टेप्स के तो मार्क्स मिल जाएंगे बट दे विल नेवर गेट फुल मार्क्स। क्यों? बिकॉज आपका क्वेश्चन x की फॉर्म में था, आपके आंसर को भी x की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये तो आपने अपनी आसानी के लिए इसको y की फॉर्म में लिखा था। भाई y लिखना ज़रूरी थोड़ी है, आपने y की फॉर्म में लिखा, मैं t की फॉर्म में लिख देता हूँ, समवन है z की फॉर्म में लिख देता है, तो आपका आंसर कभी t की फॉर्म में आएगा, कभी y की फॉर्म में आएगा, कभी z की फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन तो x की फॉर्म में है, तो अगर क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। अब y इज इक्वल टू 5/3, y इज इक्वल टू 3/5, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स आ गए। अब हम रिवर्स जाएंगे, हम लेंगे y इज इक्वल टू, पहला आंसर ले लेंगे 5/3। y एक्चुअली था क्या? y था हमारे पास x माइनस 3/x+3, तो इस y की जगह पर लिख दिया हमने x माइनस 3/x+3 इज इक्वल टू 5/3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 वहाँ जाके x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x+3 वहाँ जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको नज़र भी आ रहा है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 ज़ा 9, 5 इंटू एक्स 5x, 5 3 ज़ा 15। अब आप तमाम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर दीजिए और तमाम x वालों को एक साइड पे कर दें। ये -9 लिखा हुआ है, ये 15 इधर आन के -15 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 5x है, ये 3x वहाँ जाके -3x हो जाएगा। -15 और -9 होता है -24, 5x माइनस 3x 2x, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो -24/2 इज इक्वल टू x, और x मेरे पास आ गया -12। क्या मेरा काम ख़त्म हो गया है? क्या मेरा कंप्लीट आंसर आ गया है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि मैंने y की एक वैल्यू के ज़रिए आंसर हासिल किया, x इज इक्वल टू -15। y की एक और वैल्यू भी मेरे पास आई थी 3/5, तो अब मैं लूँगा y इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 3/5, y खुद क्या है? x माइनस 3/x+3, ये लिख दिया, इज इक्वल टू 3/5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वहाँ जाके x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x+3 वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 3 5 3 ज़ा 15, 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 ज़ा 9। अब सारे x वाले एक साइड पे कर लीजिए और सारे कांस्टेंट अलग कर लीजिए। ये 3x यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये -15 वहाँ चला जाएगा, 5x माइनस 3x 2x, 15 + 9 24 होता है, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा 24 से, तो 24/2 इज इक्वल टू 12। ये हमारा x का ये आंसर आया था 1, और ये x का आंसर आ गया। क्या हमारा काम ख़त्म हो गया है? इसका आंसर है यस, 99% ख़त्म हो गया। तो फिर 1% क्या बचा? 1% बचा इसका सोल्यूशन सेट।
सोल्यूशन सेट, जिसको हम एस कहते हैं। सोल्यूशन सेट क्या होता है, जितनी भी x की वैल्यू सारी हैं उन सबको एक साथ लिख दो कॉमा डाल के। तो x की वैल्यू क्या आई -12, पहली वैल्यू आई, x की दूसरी वैल्यू क्या आई 12। क्वेश्चन था x की फॉर्म में, आंसर आ गया x की फॉर्म में, सोल्यूशन सेट आ गया। फिर एक और क्वेश्चन, क्या हमारा काम 100% ख़त्म हो गया है? यस, हमारा काम 100% ख़त्म हो गया है। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो वी विल गेट फुल मार्क्स, एक नंबर भी नहीं कटेगा, गारंटी है। तो ये हमारा आ गया -12 और 12 इसका फाइनल आंसर। चलें, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट 3x² + 1, ये पूरी चीज़ स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू 5 - 4/3x² + 1। स्टूडेंट इसको गौर से देखें, सोल्यूशन इसको गौर से देखें। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 3x² + 1 का रूट, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 3x² + 1 का रूट। तो हम एक काम कर देते हैं, क्योंकि ये और ये सेम है तो हम यहाँ कर देते हैं लेट y = 3x² + 1 का रूट। अब जहाँ जहाँ 3x² + 1 का रूट नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, y रख दूंगा। तो ये आ गया y यहाँ पर एज इट इज इक्वल टू ये 5 लिखा हुआ है, ये -4/, ये पूरी चीज़ मैंने किसके बराबर ली, y के बराबर, तो ये y आ गया। अब एलसीएम ले लीजिए, 1 y और 1 का एलसीएम y × 5y, y से y कैंसिल हो गया तो ये 4 आ गया। ये y यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ जाके इस वाले y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y × y क्या हो जाएगा, y² = 5y - 4। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आइए, 5y इधर आएगा, -5y - 4 इधर आएगा, +4, उस साइड पे क्या बचा, 0। स्टूडेंट ये है वो जगह जब हम कह सकते हैं कि अब हमारी ये जो क्वेश्चन था ये वाला, ये रिड्यूस हो गया किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस फॉर्म में। पहला स्क्वायर में है, दूसरा विदाउट स्क्वायर, तीसरा कांस्टेंट और उस साइड पे 0 लिखा हुआ है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने अभी आपको बताया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि मैं मिडिल टर्म ब्रेक को मैं इजी समझता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर फर्ज करें आपको मिडिल टर्म ब्रेक समझ में नहीं आता, अब भी नहीं आया, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। इसमें कोई कंसर्न नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यहाँ पर किस तरह लगाया मैंने, ये 4 है, ये 1 है, 4 × 1 = 4 और 4 और 1 5। पहला y² एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 4 ये लिखा हुआ है, और ये -5y किसमें मैंने स्प्लिट कर दिया, -4y और -1y। क्यों? क्योंकि -4 और -1 क्या होता है, -5। अब इन दोनों को अलग ले लीजिए, इन दोनों को अलग ले लीजिए। इन दोनों में कॉमन आ रहा है y, ये आ गया y, यहाँ बचा y क्योंकि y² था तो y, और ये y बाहर आ गया -4। इन दोनों में से -1 ले लीजिए क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अलावा, तो ये आ गया -+ y -+-4 = 0। ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी 100% सेम हो गई। इसका मतलब है कि आपने कोई गलती नहीं करी है, बिल्कुल सही काम किया। अब क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखते हैं y -4, और ये आपके पास बचा y - 1 = 0। इसका मतलब है y - 4 = 0 और y - 1 भी = 0। -4 को वहाँ लिख दीजिए, y = 4 आ गया, -1 को वहाँ लिख दें, y = 1 आ गया। तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई, 4 और 1। अगेन माय क्वेश्चन इज, क्या हमारा काम ख़त्म हो गया? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है, हमारे आंसर को भी x की फॉर्म में होना चाहिए। ये तो आपने अपनी आसानी के लिए y लिया है, y लेना ज़रूरी थोड़ी है। आप t के बराबर ले लेते तब भी आपका आंसर आ जाता, t = 4 एंड t = 1। तो क्या आप कहते हैं ये आपका आंसर है? नहीं, आपका आंसर तो x की फॉर्म में आना चाहिए। ये तो सब्स्टिट्यूशन, ये तो आपने अपनी आसानी के लिए किया है। अब y = 4 पहला ले लीजिए, टेक y = 4, y आपके पास क्या, 3x² + 1 का रूट = 4। अब स्टूडेंट हमें निकालनी है x की वैल्यू। याद रखिएगा, जब तक स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। SBS स्टैंड्स फॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 3x² + 1 का रूट का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या बाकी बचा? 3x² + 1 = 4 का स्क्वायर 16। 1 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 16 - 1 हो जाएगा, 16 - 1 15 होता है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 15/3 5 होता है। स्क्वायर हटेगा तो उस साइड पे स्क्वायर रूट लगेगा, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी स्क्वायर हटता है स्क्वायर रूट लगता है।
विथ प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस साइन लगा दिया, तो x का हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि y की दो वैल्यू थी, एक 4 थी और एक 1 थी। अब हम लेंगे y इज इक्वल टू 1, लेट टेक y इज इक्वल टू 1। y खुद क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ 3x स्क्वायर का रूट, 3x स्क्वायर प्लस 1 का रूट इज इक्वल टू 1। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें। अब यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये देखें, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो गया, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इस 1 को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। ये 3 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा। जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो 0 हो जाती है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, 0 का रूट 0 होता है, प्लस माइनस में नहीं लिखते, 0 न्यूट्रल नंबर है, 0 इज नॉट माइनस नॉट प्लस, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 0। अब आखिर में वही बात, क्या काम ख़त्म हो गया? यस, 99% ख़त्म हो गया। एक स्टेप रह गया, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या आया था? एक आया था प्लस माइनस 5, यानी कि आप इसको लिख दीजिए रूट 5 माइनस रूट 5, और तीसरा आपके पास क्या आया था वैल्यू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर सोल्यूशन सेट आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसमें एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज में बहुत सारी टाइप्स यूज़ हो रही हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज से पहले देखें तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। यूजुअली मैं टाइप्स को नहीं लिखता और ना मैं स्टूडेंट को इनकरेज करता हूं कि आप टाइप्स याद करें, क्योंकि मैथ में याद करने का वर्ड अच्छा नहीं है। रट्टा लगाना, याद करना अच्छी बात नहीं है। आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा मैं आपको कोई टाइप नहीं बताऊं। आपने ये याद रखना है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये सारे ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप एक को y लेंगे, दूसरा 1/y बन जाएगा। जैसे ये y था, ये 1/y हो गया। ये देखें, इसको y लिया, ये 4/y हो गया। तो 1 to 6 सारे के सारे इसी टाइप के हैं। फिर मैं आगे जब 7 से आगे करवाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस टाइप के होंगे। तो जब भी आपको ऐसी टाइप नज़र आए कि एक नंबर, एक वैल्यू नज़र आ रही है, दूसरी जो है वो उसकी रेसिप्रोकल यानी कि उल्टी नज़र आ रही है, तो आप एक को y ले लें, दूसरा खुद ब खुद y/, में आ जाएगा। तो वो ज़्यादा आसान है याद करने से बेहतर कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। एक लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपकी सीक्वेंस जो है ब्रेक हो जाएगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो काइंडली डोंट मिस माय लेक्चर्स। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस लेक्चर को देख रहा है तो उसको चाहिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखना शुरू कर दे, ताकि फिर उसकी एक सीक्वेंस बन जाए। तो नेवर ब्रेक सीक्वेंस, मैं भी ब्रेक नहीं करूँगा, मैं भी आगे बढ़ता जाऊँगा इसी तरह, और आप भी ब्रेक नहीं करिएगा। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।